हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 26 जो कि क्लास 8 के लिए है। विषय आपका विज्ञान है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की बुक्स है। डेट है जिसकी 29 अक्टूबर 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना पार्ट नंबर 1 भारतीय संविधान पढ़ेंगे। संविधान बनने की प्रक्रिया 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तक कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों का मानना पड़ता था वह उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना ज़रूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, यानी लोगों द्वारा शासन होना चाहिए। उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा, सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद ये तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए, यानी उसके कामकाज के नियम क्या हों। ये काम किसी एक आदमी के वश में नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया जो कि 1986 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रहीं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी ना तो एक भाषा थी, ना धर्म एक था, ना ही एक जैसी संस्कृति। वैसे भी संविधान लिखा जा रहा था। उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बंटवारा हो गया था। लेकिन इन सदस्यों ने अपने दायित्व को निष्ठा से निभाते हुए एक ऐसा दस्तावेज तैयार कर लिया जिसमें एकता को बनाए रखने के साथ साथ विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई दिया है। संविधान के मुख्य लक्षण आयाम थे संघवाद। इसका मतलब देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकारों का होना। हमारे देश में 3 स्तर पर सरकार काम करती है। पहला राष्ट्रीय स्तर यानी केंद्र सरकार, दूसरा राज्य स्तर राज्य सरकार, तीसरा स्थानीय स्थानविषय यानी पंचायती राज व्यवस्था या नगर निगम प्रशासन। इसकी वजह यह है कि भारत जैसे विशाल देश में सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसला लेने का स्वायत्त अधिकार हो सके। इन मुद्दों की स्पष्टता और अधिकार संविधान में कुछ सूचियाँ दी गई हैं। अब यहाँ पे क्रियाकलाप है। अपने घर के आसपास बैंक, स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल, पुलिस थाना आदि का नाम लिखो, पता लिखो, किस तरह की सरकार के लिए काम करते हैं। तो आप ये सब आप अपने घर के आसपास करेंगे। बैंक का नाम लिखेंगे, कहाँ पे है वो लिखेंगे। तो ये आप खुद करेंगे क्योंकि आपका घर मुझे नहीं पता है। क्रियाकलाप 2 है, अपने क्षेत्र के निगम पार्षद, विधायक और सांसद का नाम भी पता करिए और बताइए कि ये किस स्तर की सरकार के चुने हैं। अब आप देखिए, अब आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको अपने दिल्ली के निगम पार्षद का नाम, विधायक का नाम, ये सब अपने पापा से पूछना है या अपने टीचर से पूछना है और लिखना है। ये आपकी एक वर्कशीट में एक्टिविटी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान निर्माण करते समय संविधान सभा के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ थी। तो आपको पता है संविधान भारत में बहुत विविधताएँ, इसलिए सभी को ध्यान में रखकर संविधान बनाना एक बड़ी चुनौती थी। दूसरे, सभी को समान अधिकार देकर एक मजबूत राष्ट्र का संविधान बनाना भी बड़ी बात है। प्रश्न नंबर 2 है, संघवाद से आप क्या समझते हैं। तो आप इसका आंसर करेंगे, संघवाद सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। तीसरा प्रश्न है, हमारे देश में कितने स्तर की शासन व्यवस्था हैं। तो हमारे देश में 3 स्तर की शासन व्यवस्था है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार या पंचायती राज व्यवस्था या निगम परिषद या नगर पालिका। प्रश्न नंबर 4 है, हमारे देश के लिए संघवाद की व्यवस्था महत्वपूर्ण क्यों है। तो आपको पता है क्यों महत्वपूर्ण है। हमारे देश का आकार विशाल होने के कारण साथ साथ विविधता भी अधिक है, यानी लोग अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग कल्चर से हैं। संघवाद पूरे देश के समान विकास और बेहतर प्रशासन के लिए आवश्यक है। आप इसे कर लेंगे। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस। थैंक्स फॉर